नमस्कार आप सभी को। कल था गुरुवार और गुरुवार की सुबह एक ऐसी खबर आई रशिया से जो पूरे विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर ही नहीं बल्कि आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन क्या है, रूस देश क्या है, इनकी लड़ाई क्यों चल रही है, आखिर वो कौन कौन से नाटो देश क्या है, उनमें सदस्य देश क्या क्या है और क्या ये परिस्थितियां अब आगे क्या होंगी, भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। गुरुवार की सुबह जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की कि हम यूक्रेन पर अब युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए सुबह की सबसे बड़ी खबर थी जिसे विश्व भर ने हिला दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने घोषणा की तो निश्चित रूप से यूक्रेन में कई गोलीबारी हुई, जिसमें अब तक कुल लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है सिविलियन की। क्लियर है। यूक्रेन अगर आपको मैं मैप में दिखाता हूं तो काफी छोटा सा देश है। क्लियर है। अगर आप मैप में देखेंगे यूक्रेन को तो ये अगर आप देखो तो ये है आपका रशिया, बहुत ही बड़ा येलो कलर में, और यूक्रेन अगर आप देखोगे तो पिंक कलर में बहुत ही छोटा सा देश है। यह है आपका यूक्रेन। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, तो उसको शुरुआत से शुरू करते हैं। यूक्रेन जो है एक जमाने में 1991 के समय तक सोवियत संघ के दोनों मित्र देश रहे, लेकिन इसके बाद इनमें आपसी मतभेद कहां से चालू हुए, तो इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि उस समय के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे और इसके तनाव की जो शुरुआत है वो शुरू हुई 2013 में। मतलब जो देश दोस्त रहे थे अब यहां से उनकी जो है तनाव की स्थिति चालू हुई। असल में इसके तनाव की स्थिति मुख्य वजह से यह है कि नाटो जो देश बने हैं, नाटो जो होता है, पहले मैं चाहूंगा कि आप फुल फॉर्म इसका समझ लो नाटो देशों का, नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है, टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म होता है। और अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले नाटो का उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए कि ये उद्देश्य किस उद्देश्य को लेकर बने थे, तो ये है सैन्य गठबंधन, मतलब सेना का गठबंधन है ये। ठीक है, धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाटो है उसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ये सैन्य गठबंधन है। कई बार इसका वर्ष पूछा जाता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, हालांकि हेडक्वार्टर नहीं है ये, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी आपको पता है अमेरिका का कैपिटल है। और अगर इसका पूछा जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, यहां पर इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। क्लियर है, नाटो देशों का। तो अब यहीं से जो है वो लड़ाई चालू हुई थी। एक्चुअल में हुआ क्या कि नाटो का संगठन, नाटो जो है उसमें रूस शामिल नहीं है और इसमें फ्रांस, अमेरिका जो दुश्मन देश हैं रूस के या जिनसे मतभेद चलते हैं वो देश नाटो में शामिल है। और यूक्रेन छोटा सा देश होने के बाद भी यूक्रेन जो है वो नाटो देशों से मिलना चाह रहा है। अब रशिया की जो दिक्कत है वो ये है कि रशिया जो है उसकी सीमा लगती है यूक्रेन से। तो अब अगर यूक्रेन नाटो देशों से मिल जाता है, यूक्रेन यदि नाटो देशों से मिल जाता है तो फिर वहां पर क्या होगा कि जो सीमा पड़ती है नाटो देश का, इसका उद्देश्य अगर हम समझें तो यदि किसी भी देश पर नाटो के जितने सदस्य, देखिए शुरुआत में नाटो में कुल 12 देश शामिल थे। ठीक है, 12 देश के अगर मैं नाम बोल पाऊं तो समझने की कोशिश करना। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, ठीक है, माफ कीजिए, नॉर्वे, पुर्तगाल, डेनमार्क, इस तरह से कुल 12 देश जो है शुरुआत में शामिल थे। अब इन देशों की संख्या 30 हो चुकी है। तो यूक्रेन भी चाह रहा था कि हम नाटो देश में शामिल हो जाए, लेकिन रशिया को डर ये है कि अगर हम फिर उसके बाद यूक्रेन पर हमला करेंगे तो उसके सारे जितने 30 देश है वो मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है नाटो जो है वो सैन्य संगठन है। अगर आप नाटो किसी भी देश पर हमला करते हैं तो वो सारे के सारे 30 देश की सेनाएं उसी सीमा तक आ जाती, मतलब इतना इनमें बॉन्डिंग होती है। इस कारण से रशिया को ये डर है कि अगर हम अभी देखो, रशिया क्लियर हो चुका है कि हमें यूक्रेन से युद्ध तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर वो नाटो से जुड़ जाएगा तो फिर निश्चित रूप से हमारा हराना कठिन हो जाएगा। इस वजह से अब यूक्रेन की दिक्कत एक ये भी है, आप सुन रहे होंगे बहुत सारे मीम कि अमेरिका ने उसको भड़काया। अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको नाटो में मिला लेंगे, लेकिन बाद में अमेरिका अब पीछे हटने लगा। अब हुआ क्या कि यूक्रेन सोच रहा था कि हम नाटो में मिल जाएंगे और जैसे ही नाटो में मिलेंगे तो 30 देश हमारी रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाएंगे।
तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा को ध्यान में रखते हुए रूस ने ये इंसेंटिव उठाया कि अब हम इस देश को युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब आगे इस पर स्थिति क्या होती है एक अलग बात है, लेकिन अब कुछ बातें और समझने की कोशिश करना कि जो नाटो की स्थापना है, मैंने आपको बताया 1949 में हुई थी दूसरी विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और इनका यही था कि भाई देखो, युद्ध के समय हम पक्ष करते हैं ना, कोई इस पक्ष में मिल जाता है, कोई इस पक्ष में, उससे बेहतर है कि हम पहले ही एक पक्ष बना लें कि अगर हमारे किसी भी देश पर युद्ध होगा तो हम सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे। और उस समय 12 थे। अगर समूह पूछा जाए, जैसे अभी मैंने 12 देशों के नाम बताए, समूह पूछा जाए तो उसमें है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली फ्रांस और इटली, ये बड़े बड़े जो हैं, इनके जितने भी देश आते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में जितने देश हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में जितने देश हैं, वो सारे के सारे नाटो के क्या हैं, जो सदस्य हैं। क्लियर है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही ये खबर आई तो सेंसेक्स धड़ाम से नीचे आ गया। और इसके अलावा अब जो पेट्रोल है, जो कच्चा तेल है, इसके अब रेट निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और जैसे ही कच्चे तेल के रेट बढ़ेंगे तो आपकी सारी जो है वो कुछ भी चीज होगी तो महंगाई आपकी सीधी सीधी बढ़ जाएगी। और इस समय जो है जो कच्चे तेल के रेट चल रहे हैं वो 100 के ऊपर बैरल चल रहा है, मतलब 100 रुपये पार पहुंच चुका है। माफ कीजिए, 100 रुपये डॉलर पार पहुंच चुका है पेट्रोल। तो अब निश्चित रूप से अब अगर पेट्रोल बढ़ता है तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा एक और सवाल उठता है कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत 1950 से एक ही तरह की स्थिति, जब भी किसी भी देशों के बीच स्थिति युद्ध होता है तो भारत अपना पक्ष कभी भी नहीं रखता है, ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में। जैसे कल रूस ने हमला किया तो भारत का कोई बयान नहीं आया कि ये हमला सही था या गलत था। अगर बात करें अन्य देशों की तो लगभग पाकिस्तान के कल प्रधानमंत्री जो है वो कल रूस में ही गए हैं और कल भी वहीं, आज भी वहीं पर आएंगे 2 दिवसीय यात्रा पर। क्लियर है। कई देशों का क्लियर होता है, लेकिन भारत की स्थिति स्पष्ट है कि वो ना किसी के पक्ष में बोलता है और ना ही विपक्ष में बोलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्लियर है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो इसको लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की इनकी लड़ाई क्यों हुई, भारत का प्रभाव क्या पड़ा और ये सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।